R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। एक दिन की दुल्हन ने ले लिया है खुला, इसके बाद महिला मंडल पर पैसे हड़पने का लगाया है इल्जाम। महिला मंडल प्रेसिडेंट सीमा ने एक प्रेस मीट करते हुए इसका किया खुलासा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और फिर साजा अलीमुद्दीन बोल के कोई है, इन्हों कॉलर है, लेकिन अपने आप को बच्चे वालों के घर पे रिपोर्टर बोल के कॉल कर रही। मैं रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। अम्मा कितने पैसे दिए? 70,000 रुपये दिए कहते ना सीमा को, जिसमें से 50,000 पहले दिए, 20,000 बाद में दिए। ऐसी हरासमेंट कर रहे हैं। ये कुछ है, आप सुनिए। कुछ भी नहीं है, वो फोन करे, वो गांड भर गई और कुछ भी नहीं है। देखो फूफू कल आते ना, कल इस बात करेंगे, बोलो ना तो कौन है वो, बुलाओ तुम फोन को खींचते सामने बोले रोज का चलना था घर, एक बार 50, एक बार 60, 70, वही बोलते चलना पकड़े से बात करा नहीं उसको। तो कहते सीमा मैडम को बोले नहीं नोटा भी है ना, रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है, सब है ना। ऐसे बेकार बातें कर रहे थे, सब गालियां दिए थे, फिर गालियां दिए जैसा दिख रहा है। देखो फूफू सना खाजा अलीमुद्दीन है, उन्हें बोल रहा था पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं सीमा महिला मंडल की चेयरमैन बात कर रही हूँ। ये जो सुबह से वीडियोस वायरल हो रहे मेरे बारे में कि मैं ऐसा कराई, मैं वैसा कराई, ये तमाम बातों को अभी सुबह की पहली वीडियो है कि शादी के बाद का दूसरे दिन का वाकया बोल के जो वाकया वो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है। ये वाकया मैं आपको बताती हूँ। मेरे ऑफिस में एक नज़रीन है, मेरी असिस्टेंट, जो ये लड़की का रिश्ता लगाए। इसका नाम रेशमा बेगम है, वन शेख गफ्फार इनके वालिद है। और ये उनका खुलानामा है, मार्च 2 को हुआ 2023 में। जबकि शरई हिसाब से, अपने दीनी मजहब के हिसाब से खुला होने के बाद इद्दत के दिन ख़त्म हुए तक दूसरा निकाह हराम है औरत को। इसका तालिबा हम लोग को नहीं है, ना इसका कोई मालूमात है, ना ये लोग हमको ये पेपर बताए। फिर ये पेपर आपके पास कहाँ से है बेटा? ये पेपर हमारे को सिर्फ 2 दिन हो रहा मिल के, क्योंकि हम ये वजूहत ऐसा क्यों करे ये लोग करने की, फ्रॉड करने की वजह क्या है? एक रात की दुल्हन 1 लाख की मांग करे ये लोग, उमेश PS में कंप्लेंट करे। कंप्लेंट में मेरा भी नाम लिखा है और मेरे असिस्टेंट का लिखा है, बच्चे के साथ 7 जनों का नाम लिखा है। निकाह होने के बाद में ऐसा क्या हुआ जो बच्ची छोड़ने पर राजी हुई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि रात के 2 बजे यहाँ से वो लोग रुखसत हो चुके थे। रात गुजरी, सुबह हुई। ये कौन से निकाह से 2 मार्च को? ये पहला निकाह। और जो निकाह हुआ वो दूसरा निकाह है। दूसरा निकाह है, जबकि तीसरा निकाह है उनका। ये हमारे हाथ को लगा जो एक पेपर है, उनका तीसरा निकाह है जो अभी हुआ। ये पहला निकाह हुआ, ये पहला खुला है जो 2 मार्च 2023 में हुआ और मार्च की 19 को शादी हुई। 18 दिन में कैसा निकाह होता है? निकाह से पहले 2 निकाह के क्या है सबूत? एक तो ये है और एक निकाह का वो लोग खुद ही बोले, हाँ, वो लोग खुद ही बोले। और रहा सवाल, यहाँ पे 1 रात की दुल्हन है जो 1 लाख की मांग करे, डिमांड करे। वुमेन्स PS में हम लोग की कंप्लेंट करे, 4 बार काउंसलिंग हुई। ये शादी कब हुई थी? ये मार्च 20 को हुई जी, 2023 20 मार्च को हुई। 19 मार्च खुला कब हुआ? वो दूसरा 2 मार्च को हुआ। 2 मार्च को खुला हुआ, 20 मार्च को निकाह भी हुआ। हाँ। तो उनकी इद्दत के दिन वगैरह कुछ भी नहीं हुए पूरे? नहीं, वो तो जो काजी साहब निकाह पढ़वाए उस वक्त तो मैं प्रेजेंट एक्चुअली वहाँ पे नहीं थी। नहीं, डेट के हिसाब से जो हाँ, वहाँ पे डेट है उसके हिसाब से, शरई हिसाब से तो ये शादी लीगल नहीं है, ना हदीसी हिसाब से ये शादी लीगल है, क्योंकि इद्दत नहीं हुए तक निकाह हराम है दूसरा। और रही बात, जब उमेश PS में ये 1 दिन की दुल्हन जब कंप्लेंट करे तो जाके बात करे, 4 बार काउंसलिंग हुई, सेटलमेंट हुआ PS में, आप लोग ये देख सकते। क्या हुआ था सेटलमेंट? क्या बोल के हुआ था? इनका सामान, इनके महर के पैसे और इनका जो खर्चा हुआ, टोटल 20,000 रुपए की बात हुई थी। इसमें राजी थे वो लोग? ये लोग राजी थे और इस बात का गवाह पूरा PS है। खुद अपने SHO मैडम, जानकी मैडम भी है, उन्होंने सवाल करे थे लड़की से, अम्मा आप आपकी मर्जी से कर रही या किसी के दबाव में कर रही? लड़की का बयान था, नहीं मैडम मैं अपनी मर्जी से कर रही। यह है प्रूफ। 9 अप्रैल को इनका खुला हुआ। तो इसमें ये तमाम बातों में
मैडम बीच में रह के मैडम के असिस्टेंट शादी करवाए, तो मैडम जिम्मेदारी से हमारा सामान दिलाना, हमारे निकाह का पैसा दिलाना। वो तो ठीक है बोली मैं। खुला हो गया 20,000 रुपये लेके खुला करे। इसमें देखिए आप लोग, ये लड़की यहाँ से कहीं भी कुछ हरासमेंट या टॉर्चर करे जैसी लग रही है क्या? इनके विटनेस भी है। ये शादी हुई 20 मार्च को जी, खुला नामा का हुआ 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल। उनका खुला हुआ था 2 मार्च जी, और उनकी शादी हुई 19 मार्च को। 2 मार्च को निकाह हुआ था। पहला खुला पहला खुला 2 मार्च को हुआ था। जी, फिर इनसे निकाह 19 मार्च को हुआ। फिर इनका जो खुला हुआ कब हुआ वो 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को। तो ये इसमें ये लोग बच्चे के घर से जो सामान ला रही, बच्चे के घर से जो सामान ला रहे, इनके पास ट्राली के पैसे भी नहीं थे। इनको मैंने गोकुल पे किया है 1500। हाँ, इसमें देखिए बच्ची कई दबाव में या इनका निकाह हुआ था, इनका जो आप लोग के जरिए जो निकाह हुआ था जी, तो जब काजी साहब उनका खुलानामा नहीं देखे थे पहले? जी नहीं, वो काजी साहब भी निकाह पढ़वाए हैं। ये खुला देख के, ये खुला पेपर देख के, तो उसके अंदर डेट नहीं दिखी उनको? वो आइडिया तो मेरे को नहीं है, वो आइडिया मेरे को नहीं है इस बारे में। मैं का नाम क्या है वो? जी वाजिद, अब्दुल वाजिद। जो ये निकाह करे सो खाजी कहाँ रहते? ये काजी साहब रहते बाबा नगर में। निकाह करे सो खाजी निकाह। निकाह कहाँ पर हुआ इनका? याकूतपुरा रेती की मस्जिद के पास। रहते बाबा नगर में? जी, मतलब इनके ऑफिस, ये चैरिटी में शादी हुई, बैतुल माल वाले गरीब बच्ची है बोल के इमदाद करे, तो मस्जिद में निकाह हुआ। जी, तो काजी साहब ये निकाह पढ़वाए हुई है इनकी अकेलों की हुई? जी, इनकी अकेलों की शादी हुई है, इज्तिमाई शादी हुई? 4-5 दुल्हन? नहीं, इनके अकेलों की हुई। ये काजी साहब है, ये काजी साहब का पूरा एड्रेस है इसके अंदर। नहीं, आप लोग को तो मालूम था ना, आपको खुला लिए, एक मिनट, उन्होंने खुला लिए तो आप लोग को मालूम था? जी, आप लोग खुला का नहीं, पेपर हम लोग देखे को क्या नहीं? मालूम था? हम उनसे सवाल करे, रिश्ता लगा रहे तो काजी साहब खुला का पेपर, जबकि लड़के का खुला का पेपर 8 दिन पहले दे दिए थे। हम लड़की का खुला पेपर तलब करे तो वो लोग क्या बोले, हम खाजी को दे दिए, खाजी को दे दिए, डेट फिक्स हो गई, 19 मार्च को शादी है, खाजी को दे दिए हम। पहले जो खुला हुआ था वो, अब जो खाजी निकाह कर रहे 19 कर रहे थे, वो भी खुला? नहीं, दूसरे वो सदर खाजी साहब के पास हुआ था, शाली बंडा। जी, सदर खाजी साहब के पास भी आज मॉर्निंग 11 o'clock को हम लोग वहाँ पे गए एज ए प्रेजेंट। उनसे भी पूछे, ये 2 मार्च को खुला हुआ, 19 मार्च को शादी हुई 2023 में, ये कैसा होता खाजी साहब? आपका रिकॉर्ड बताया, उन्होंने रिकॉर्ड भी बताए, वो रिकॉर्ड का प्रूफ भी है मेरे पास। तो इनके खाजी की शिकायत करें आप लोग को? नहीं, जस्ट आज टुडे, आज का वाकया है ये। गलती है ना खाजी साहब जी, की? बिल्कुल टोटल गलती खाजी साहब की है। और दूसरा सवाल, एक दिन की दुल्हन का 1 लाख रुपए का मांग है। शादी निकाह होने के बाद कितने दिन की वो लड़की? एक ही रात, दूसरी रात तो उनके माँ के घर पे थी, रात 2 बजे बहन की क्या घर। बोले इसकी? बच्चा पी के था, अच्छा, बच्चा पी के था, पीवट के साथ हम जिंदगी नहीं करते, और हमारे को 1 लाख रुपए दिए तो हम खुला दे देते। 1 लाख रुपए लगाए थे वो शादी में? नहीं, ये शादी तो चैरिटी में हुई थी। जहर जोड़ा लिए थे ना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महर की रकम कितना बने थे उन्होंने? 5,000। वो पेशर दिए? ये 20,000 में 5,000 मेहर की रकम, 12 आदमी को खाना खिलाए वो लोग, बिरयानी। 15,000 रुपए वो खर्चा, 5,000 मेहर के 5,000 मेहर के, 20,000 20,000 दे दिए, 20,000 लेके ना खुला के पेपरों पे साइन करी। सब कुछ वीडियो वगैरह लिए आप लोग पैसे देते वो हो? लोगों के पास सीसी फुटेज, उनके घर में 4 कैमरे हैं। आप लोग के पास नहीं है? नहीं तो हमारे कैमरे लेके कैसा फिरेंगे? वहाँ जाके पैसे लेके तो उन्हें साइन करे ना, उन्हें पैसे लेके साइन करे। जहाँ पर चैरिटी हुई जी, जहाँ पर चैरिटी से करे वो लोग अच्छा काम कर। नहीं, वो जो चैरिटी मस्जिद के लोग हैं, वो लोग की इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोग गरीब की मदद करने वाले हैं। ऐसे कई गरीब बच्चियों का घर बसा वहाँ पे। वो लोग को भी ये फ्रॉडिंग के बारे में नहीं पता है ना जी, वो लोग को भी नहीं मालूम ये फ्रॉडिंग के बारे में। ये लोग टोटल फ्रॉड है। आपके ऊपर एलिगेशन लगा के आप जो है 70,000 रुपए लिए वहाँ से बोल के, जी, आप बोल रहे हैं कि 20,000 रुपए दिए? जी बिल्कुल, बच्चे की बहन, बड़ी बहन जो 20,000 रुपए दिए, वही 20,000 रुपए बच्ची को पहुँचाए हम। हमारे को इसमें कोई मतलब नहीं है ना, हमारे को कोई इसकी ज़रूरत है। हम खुद 2,000 रुपए शादी के वक्त वो गरीब बच्ची की मदद करें। आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है
वहाँ से 70,000 रुपये आप वसूल करके इनको सिर्फ 20,000 रुपये दिए बोल के। बिल्कुल गलत है। अगर है तो वो लोग को प्रूफ करो बोल के। जब वो लोग 20,000 की वीडियो बना के दे सकते तो 50,000 की वीडियो बना के नहीं दे सकते क्या? एक रिकॉर्डिंग भी वायरल भी उसके अंदर जो 70,000 रुपये की मांग करे बोल के बोल रहे थे। हाँ, ये बच्ची वाले जो 1 लाख की मांग करे थे, 75,000 की करे थे पहले। ये बच्ची का मामू जी शेख महबूब है इनका नाम। जी। ये लोग फर्स्ट डे जिस दिन वुमेन्स पीएस में कंप्लेंट करे तब से पैसों की लगातार हरासमेंट कर रहे हैं। और फिर साजा अलीमुद्दीन बोल के कोई है, इन्हों कॉलर है, लेकिन अपने आप को बच्चे वालों के घर पे रिपोर्टर बोल के कॉल कर रही। मैं रिपोर्टर बात कर रहा हूँ, अम्मा कितने पैसे दिए? 70,000 रुपये दिए कहते नासीमा को, जिसमें से 50,000 पहले दिए, 20,000 बाद में दिए। ऐसी हरासमेंट करें, ये कुछ है, आप सुनिए। कुछ भी नहीं है, वो फोन करे वो गांड भर गई और कुछ भी नहीं है। देखो फूफू कल आते ना, कल बात करेंगे बोलो ना, तो कौन है वो बुलाओ तुम, कौन किसके सामने बोले रोज क्या तल्ला ना था, एक बार 50, एक बार 60, 70 वही बोलते धंधा पकड़े से बात कराने उसको। तुम कहते सीमा मैडम को बोले नहीं नोटा भी है ना, रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है, सब है ना। ऐसे देखा है बात करे थे, सब गालियाँ दिए थे, फिर गालियाँ दिए थे, दिख रहा देखो फूफू सना खाजा अलीमुद्दीन है, उन्हें बोल रहा था पहले सीमा को, फिर बात मोटा है नहीं जी, सुनो तुम उसका मामू है देखो वो रेशमा का। हम तो उससे बात करें देखो, और किससे भी नहीं बात करें। उसे भाव और कुछ बोले उनला 50,000 बोले, हमने 20 दिए तो 20 दिए, वही बोले हमने। बोलो ना तो 1 लाख की मांग करे थे पीएस में। मालूम है जी अम्मा, वो 1 लाख का 1.5 लाख ही मांगे थे ना सीधा। कुछ भी नहीं होता हमारे से, हम दिए थे क्या बोल के, हमने 20,000 भी दिए तो बड़ी बात सुन लो। 20,000 दिए तो 20,000 की जब वीडियो निकाले, मैं बोली थी ना वीडियो निकाल के जो मम्मी बोले तो वो वीडियो भी है कि कैसा झूठ बोलते थी हम ना, बोलो तो। सीमा को पहले 50 दिए, बाद में 20 दिए बोले तो जी जी आपके सामने जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।